Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected sir and student. My name is Jamshidullah. I am the student of MLT 5th semester self. Today is my presentation topic classification of medically important virus. आज जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट वायरस के बारे में है। मैं थोड़ा सा वायरस के बारे में रिव्यू देना चाहता हूँ कि वायरस ही क्या चीज़। वायरस वो चीज़ है जो फॉरेन पार्टिकल से अंदर बॉडी में दाखिल होकर डिजीज़ काज करे, यानी वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। जो वायरस है ये बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल है। वायरस आर स्मॉलर पार्टिकल that is cannot seen without microscope। वायरस इतने छोटे होते हैं जो माइक्रोस्कोप के बाहर हम नहीं देख सकते। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये जो वायरस है ना, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस आर स्मॉलर that cannot pass through the filter paper। ये जो वायरस है ना, ये फिल्टर पेपर से भी नहीं गुजरते। वायरस इतने छोटे होते हैं। फिर हमने वायरस को फर्दर क्लासिफाई किया है, यानी मैं दोबारा स्लाइड की तरफ आता हूँ, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इम्पोर्टेड वायरस। फिर हमने वायरस में 3 कैटेगरी में तकसीम किया है, यानी न्यूक्लिक एसिड्स, नंबर 2 कैप्सिड, नंबर 3 इन्वोल्व। जो फर्स्ट स्टेप में आता है न्यूक्लिक एसिड, इसमें आता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए, आरएनए, डबल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या वायरस, सिंगल और सेगमेंटेड पीसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम। फिर हमने जो सेकंड स्टेप हो कैप्सिड, यानी इस पर जो प्रोटीन कोटेड होते हैं। इसमें बस ऐसे वायरस है जो कैप्सिड होते हैं, यानी आइकोसाहेड्रल होते हैं, जो 20 साइड होते हैं वायरस की, और दूसरा हेलिकल होते हैं। फिर थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। इसमें हमने जो तकसीम किया है इस तरह के इन्वॉल्व्ड की बेस पर। इन्वॉल्व्ड में 2 आते हैं, यानी नेक्ड वायरस, इन्वॉल्व्ड वायरस। नेक्ड वायरस वो होते हैं जो उसमें प्रोटीन कोटेड नहीं होते, यानी उसकी जो सरफेस पे प्रोटीन कोटेड नहीं होते हैं, उसको हम नेक्ड वायरस कहते हैं। और दूसरा है इन्वॉल्व्ड वायरस, उस पर प्रोटीन कोटेड होते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डीएनए वायरस, समटाइम्स रेफर टू एज द हेवी वायरस, यानी हमने जो आसान कर दिया है हेवी वायरस को, यानी इसको इस तरह समझो हमने इसमें एक फार्मूला आज किया है, यानी हेवी वायरस भी जो आसान लफ्ज़ में लिख सके। यानी डीएनए वायरस आता है अरबीज वायरस, इफेडना वायरस, एडिनो वायरस, पपुआ वायरस, पारोफॉक्स वायरस। ये जो 6 वायरस है, यानी 6 किस्म की डीएनए वायरस है। Most DNA viruses are double-stranded, show icosahedral symmetry and replicate in the nucleus। जो ज़्यादातर डीएनए वायरस है ये डबल स्ट्रैंडेड शो करता है, आइकोसाहेड्रल है। ये जो रिप्लिकेट करता है यानी ग्रोथ करता है, इसको जो हास्ट मिलता है वो न्यूक्लियस में होता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डीएनए वायरस इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, यानी जो रोल हमने बताया, यानी जो पहले हमने बताया चाहिए न्यूक्लियस में ग्रो करता है, इसकी कुछ एक्सेप्शनल है। 2 डीएनए वायरस ब्रेक दिस रोल। वो कौन से 2 वायरस है जो रोल को तोड़ सकते हैं, यानी न्यूक्लियस में नहीं रिप्लिकेट करते या डबल स्ट्रैंडेड नहीं होते। इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल परपोआ विरिडी या परपोआ वायरस। दिस वायरस is so simple that is only has a single stranded of DNA। पहले हमने बताया
जो डीएनए वायरस है वो डबल स्ट्रैंडेड है, यानी इसने रोल को ब्रेकअप कर दिया। यानी पपुआ वायरस एक ऐसा वायरस है जो सिंपल है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। दूसरा आता है पोक्स विरिडी। दिस वायरस इज अपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स। ये थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। ऑल दैट these have double stranded DNA and the DNA complex in nature कोटिंग पर 100 ऑफ प्रोटीन, इसमें 100 ऑफ प्रोटीन कोटेड होते हैं। दिस वायरस डज नॉट हैव आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। द डीएनए इज सराउंडेड बाय कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन लुकिंग मच लाइक अ फॉक्स। यानी दिस वायरस रिप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म। पहले हमने बताया जो डीएनए वायरस है वो न्यूक्लियस में रिप्लिकेट होते हैं, यानी पोक्स वायरस एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है डीएनए वायरस में, ये साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेट होता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डीएनए वायरस थ्री ऑफ द डीएनए वायरस हैव इन्वॉल्व्ड। इसमें कुल 3 ऐसे वायरस है जिनके सरफेस पे प्रोटीन कोटेड होते हैं। वो कौन से वायरस है? फॉर एग्जाम्पल हर्बीज वायरस है, इपेडना है, फॉक्स वायरस है। 3 और नेक्ड 3 ऐसे वायरस है जो उस पर प्रोटीन कोटेड नहीं होते, मतलब पपुआ वायरस, एडिनो वायरस, पारो वायरस। ये 3 ऐसे वायरस है कि इसके ऊपर प्रोटीन कोटेड नहीं होते। फिर डीएनए वायरस हमने इस तरह तकसीम कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा आपको स्क्रीन की तरफ लेकर आता हूँ। डीएनए वायरस हमने 2 कैटेगरी में हमने तकसीम किया है, इन्वॉल्व्ड, नेक्ड। इन्वॉल्व में आते हैं डबल स्ट्रैंडेड। फिर हमने इन्वॉल्व डबल स्ट्रैंडेड हम फिर 2 कैटेगरी में तकसीम किया है, यही आइकोसाहेड्रल, कम्प्लेक्स। आइकोसाहेड्रल में आता है हर्बीज वायरस, इपेडना वायरस। कम्प्लेक्स में आता है सिर्फ एक वायरस जिसका नाम है फॉक्स वायरस। फिर आते हैं नेक्ड वायरस की तरफ। नेक्ड वायरस हमने फिर 2 कैटेगरी में तकसीम किया है, यानी डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड है वो आइकोसाहेड्रल है। आइकोसाहेड्रल में आता है पपुआ वायरस, एडिनो वायरस। जो आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड की तरफ, इस वक्त आइकोसाहेड्रल है। आइकोसाहेड्रल में सिर्फ एक वायरस आता है जिसका नाम है पारो वायरस। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये जो सारा रिविता डीएनए वायरस की ऊपर जो डीएनए वायरस किस तरह रिप्लिकेट होता है, कौन सी जगह पर रिप्लिकेट होता है, इसमें एक्सेप्शनल बयान किया है। फिर डीएनए वायरस हमने 2 कैटेगरी में तकसीम किया, यानी इन्वॉल्व्ड वायरस, नेक्ड वायरस। अब आते हैं आरएनए वायरस की तरफ। आरएनए वायरस क्या है? देयर आर सर्टेन जनरलाइज्ड अबाउट आरएनए वायरस, मोस्ट ऑफ विच द अपोजिट ऑफ डीएनए वायरस। जो आरएनए वायरस है वो डीएनए वायरस से थोड़ा मुख्तलिफ है। मोस्ट आरएनए वायरस आर सिंगल स्ट्रैंडेड। जो आरएनए वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। जो डीएनए वायरस था वो डबल स्ट्रैंडेड था। जो आरएनए वायरस है हाफ आर पॉजिटिव और हाफ ऑफ नेगेटिव। इन्वॉल्व्ड शो हेलिकल कैप्सेट सिमेट्री एंड रिप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेट होता है। जो डीएनए वायरस था वो न्यूक्लियस में रिप्लिकेट होता है। जो आरएनए वायरस था वो 3 किस्म है, निठोगा, कोरोना, रेट्रो फाइकोरना, सिलाइसी, रियो, अर्थ्रोमेक्सियो, पैरामेक्सियो, हेब्दो, बोनिया, अरीना, पपुआ। ये जो वायरस थे ये आरएनए वायरस है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आरएनए वायरस में भी कुछ एक्सेप्शनल है, यानी जो रोल है वो ब्रेकअप करता है। वो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट रोल है रिवोविरिडी और डबल स्ट्रैंडेड। जो रिवोविरिडी था वो डबल स्ट्रैंडेड है, यानी हमने पहले पढ़ा था जो आरएनए वायरस था वो सिंगल स्ट्रैंडेड था, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, रिवो वायरस किया है डबल स्ट्रैंडेड है। फिर आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। 3 और नॉन इन्वॉल्व्ड फाइकोर्निया, सिलाइसा इन रिवोविरिडिया वायरस। 5 है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, रिवो फाइकोर्निया, टोगा, लेवी,
sliced hebdo and helical symmetry but shaped like a bullet. जो फोर्थ एक्सेप्शनल है, टू अंडरगो रिप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस रेट्रो अर्थ्रोमेक्सो। जो ये दो वायरस है रेट्रो अर्थ्रोमेक्सो, ये न्यूक्लियस में रिप्लिकेट होता है, लेकिन आरएनए वायरस है ये साइटोप्लाज्म में रिप्लिकेट होता है, यानी ये एक्सेप्शनल है आरएनए वायरस में। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर हमने आरएनए वायरस भी कुछ इस तरह डिवाइड किया है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड में, डबल स्ट्रैंडेड में। फिर आते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उसमें पॉजिटिव स्ट्रैंड आता है, फिर नेगेटिव स्ट्रैंड आता है। जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आता है हमने फिर टू कैटेगरी में तकसीम किया, यानी नेगेटिव इनवॉल्व्ड। जो नेगेटिव आता है फाइकोर्ना आता है, स्लाइसी आता है। इनवॉल्व में आता है ठोगा, फ्लेवी, कॉर्निया, रेट्रो। जो नेगेटिव स्ट्रैंडेड आता है इनवॉल्व बोनिया, अर्थ्रोमेक्सियो, पैरामेक्सियो, हेब्दो, अरीना, पेलियो। ये जो आते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। फिर आते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की तरफ। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस नेक्ड वायरस आता है रियो। ये जो सारा रिवी था वो मेडिकली इम्पोर्टेड वायरस की ऊपर जो सारा लेक्चर था या सारा प्रेजेंटेशन था उस पर हमने तैयार किया था। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच।